STV न्यूज़ आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने फर्जी नियुक्ति के मामले में जांच की मांग की। आजमगढ़ मंडल के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला और फर्जी नियुक्ति का मामला आजमगढ़ मंडल के मऊ जनपद से आया है। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने बड़े आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग में हो रहे घोटाले का मीडिया के सामने खुलासा किया है। कहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय और शासनादेश को ताक पर रखकर देवेंद्र गुप्ता जुलाई 2023 से लेकर 2024 के बीच में अनेक द्वारा लगभग 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गईं, जिसका रेगुलर भुगतान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी हानि हुई है। जबकि इसमें ना किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, ना ही किसी प्रकार का कोई विभागीय आदेश है, ना शासन का आदेश है। यही सही तरीके से इसकी जांच कर ली जाए तो जिस तरीके से देवेंद्र गुप्ता के खिलाफ हापुड़ में और देवरिया में FIR दर्ज हुई है, उसी प्रकार मऊ जनपद में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें कि 42 नियुक्तियों में से कुछ मृतक आश्रित सीटों पर भी गलत तरीके से भर्ती की गई है और कुछ सव्य उनके द्वारा भी गलत भर्तियां की गई हैं। यह सारी नियुक्तियां नियमों के ताक पर रखकर की गई हैं और पूरे तरीके से फर्जी हैं, जिनका वेतन मेरे द्वारा रोका गया है। इन सभी फर्जी 42 नियुक्तियों का मेरे पास साक्ष्य है और जो मैं पूरी तरीके से दिखाना चाहता हूँ। उन लोगों के द्वारा पूरा साक्ष्य और दस्तावेज गायब कर दिया गया। जब प्रतावली की मेरे द्वारा मांग की गई तो बाबू ने लिख कर दिया कि पूरी प्रतावली अपने आवास पर उठा ले गए हैं। प्रतावली किसी को दिया नहीं, इसका तात्पर्य है कि प्रतावली भी इनके द्वारा गायब कर दिया गया। हमने विभागीय उच्च अधिकारियों को लिखा था, ज्वाइंट डायरेक्टर को भी पत्र लिखा था। संजोग से हमारा स्थानांतरण हो जाने के कारण इस मामले में लीपापोती कर दिया गया। एक तरीके से पूरे मामले को दबा दिया गया। अगर किसी स्थिति में इसकी जांच कर दी जाए तो पूर्ण रूप से दोषी पाए जाएंगे। इनके ऊपर FIR दर्ज होगी और उनके ऊपर रिकवरी का आदेश भी किया जाएगा। कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है। एविडेंस सारा मौजूद है कि किस तरीके से सारा बंदरबाट हुआ। इनके द्वारा अनियमितताएं पाए जा गए हैं, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को 2 लाख का एरियल भुगतान करने का अधिकार है। वहीं भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से चयनित अध्यापकों को, किंतु इनके द्वारा शिक्षकों को शासनादेश की आड़ में तय सीमा को दारकिनार करते हुए बिना शासन की अनुमति के लिए उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए का एरियल भुगतान कर दिया गया। इसकी केवल जांच हो जाए तो यह पता चल जाएगा कि इसमें कितने बड़े बड़े बंदरबाट हुए हैं और उनके द्वारा कितने घोटाले किए गए। अपने को साफ सुथरा बनाने के लिए इनके द्वारा प्रतावली को गायब कर दिया गया। श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी ने, जो वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया, और फिर इन्होंने 2 करोड़ एरियल के मामले का पूरी तरीके से दबा दिया। मैं वहां से हट चुका था, पूरी प्रतावली को गायब कर दिया गया। इन्होंने बताया कि सारा एविडेंस मेरे पास मौजूद है। ये सही तरीके से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मऊ में भी FIR दर्ज हो जाएगी और यह दंड के भागी होंगे। इस मामले में विभिन्न लोगों की फर्जी नियुक्ति बताई गई है। संतोष कुमार सिंह, आराधना सिंह, शशि प्रकाश उपाध्याय, अभिनव कुमार शर्मा, पंकज कुमार मिश्रा, विक्की कुमार राय, देव संस्कृत प्राचीन समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरैया, अंजय त्रिपाठी, रवि कुमार सिंह, श्री दुर्गा संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडेरा को बलिया, प्रशांत कुमार सिंह, समरजीत मणि यादव, श्री सत्यनारायण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मनियर बलिया, अजय कुमार यादव, श्री अमर संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी बलिया, श्री बजरंग आदर्श संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय ददरा आदि नाम है। इस मामले पर आजमगढ़ मंडल संयुक्त निदेशक से जब पूछा गया तो बताया कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने 42 फर्जी भर्तियां या फिर एरियल का घोटाला किया गया है। लेकिन संयुक्त निदेशक आजमगढ़ पर भी पहले से अलीगढ़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्जाम लगा है और FIR भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस सब मामलों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 मंडल प्रभारी रिंकू सिंह की खास रिपोर्ट। मैं वहां से हट चुका था। फिर इसके बाद इन्होंने पूरी पत्रावली को गायब करा दिया। सारे बाबुओं का सारे एविडेंस, सारा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, जो साक्ष्य आप लोगों को भी दर्शाया जा रहा है। साक्ष्य को देख करके यदि साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ मऊ जनपद में भी FIR होगी और निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे।
सर पूर्व में भी जो जिस डीएस की आप बात कर रहे हैं, पूर्व में भी विवादों में रहे हैं। ये पूर्व में भी इनको आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुका था और इनको ऑलरेडी जो है क्या नाम है शासन द्वारा इनको दंडित भी किया जा चुका था। और पूर्व में इनके सारे आरोप विजिलेंस टीम ने भी सिद्ध कर दिया है। वहां भी अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है इनके खिलाफ, अभियोजन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में बलिया जनपद में इनके खिलाफ बैरिया इंटर कॉलेज के मामले को लेकर के अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है, जिसका प्रमाण है जिस दिन अभियोजन की स्वीकृति मिल गई उसी दिन इनके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया अपने आप ही हो जाएगी, थाना कोतवाली स्वयं कर देगी। सर चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में इस तरीके के बातें सामने आना कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है कि इस शासनकाल में फर्जी नियुक्तियां होना, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? दरअसल आपको बताएं कि ये कुछ ऐसे माफिया और दलालों के चक्कर में उलझे हुए हैं जो चाहते हैं वही ये करेंगे, उसके अतिरिक्त ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो उनकी बिल्कुल मंशा हमारे समय में उनकी चल नहीं पाई। हमारे हटने के बावजूद इनको जो वहां से हम हटे हैं त्यों उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है इन लोगों ने, और जो चाहते हैं वो कराते हैं, वही इन्होंने किया।